हे गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इरफान राजा ऑफिशियल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लाए हैं यहाँ पे एल्बम पोस्टर का पीएलपी फाइल, जो कि स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप भी इस तरह से अपना एल्बम नेम हर कुछ बदल सकते हैं। और उसके साथ ही मैं यहाँ पे 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव का डीपी लोगो है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके देख लीजिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम स्क्रीन पे आ गए हैं। तो यहाँ पे दो ऐप की फ़िलहाल में ज़रूरत है, यहाँ पे पिक्सल लैब और यूनिकोड पैड, जो कि देख सकते हैं। पिक्सल लैब, यूनिकोड पैड, तो दोनों को यूज करना है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे पिक्सल लैब को ओपन कर ले रहे हैं। तो चलिए हम पिक्सल लैब को ओपन कर लिए हैं इस तरह से। और उसके बाद चलिए हम यहाँ पे पीएलपी फाइल को ओपन कर ले रहे हैं। तो 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, ओपन पीएलपी फाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे तो मेरा पीएलपी फाइल है, पर आपको ऐड करना सिखाएंगे। तो यहाँ पे पीएलपी पे क्लिक करना है और अपने फाइल में आ जाना है। तो इस तरह से आपको ढूंढना है कि मेरा पीएलपी फाइल डाउनलोड होके कहाँ आया है। एक्सट्रैक्ट भी कर लेना है। एक्सट्रैक्ट तो समझ ही गए होंगे, पासवर्ड डालिएगा तो अपने आप एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे पीएलपी फाइल यहाँ पे मिल गया है। तो चलिए हम इसको ऐड कर ले रहे हैं। ओपन ओनली करना है, क्योंकि मेरा पहले से ऐड है। तो ओपन ओनली पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करना है और थोड़ा मोबाइल का बैक आ जाना है। इस तरह से बैक आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए हम हर कुछ को हाइड कर दे रहे हैं, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए। तो यहाँ पे मैं हाइड कर चुका हूँ। तो चलिए एक एक करके आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले बैकग्राउंड ले लेना है। इस तरह से बैकग्राउंड आप चाहे तो यहाँ पे यूज़ फॉर्म गैलरी, यूज़ इमेज फॉर्म गैलरी में जा कर के आप बैकग्राउंड चेंज भी कर सकते हैं, नहीं तो यही भी रहने दे सकते हैं। तो चलिए इसके बाद यहाँ पे बॉर्डर शैडो है। तो यहाँ पे बॉर्डर शैडो का इस तरह से कलर भी बदल सकते हैं। इसमें जा कर के यहाँ पे कलर भी बदल सकते हैं बॉर्डर शैडो का, देख सकते हैं। जो भी कलर आपको जचे इस तरह से बदल देना है। और उसके बाद चलिए हम यहाँ पे जो मेरा टेक्स्ट है वो यहाँ पे अनहाइड कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट देख रहे हैं, इस तरह से टेक्स्ट आ गया। टेक्स्ट को अगर चेंज करना है तो यूनिकोड पैड की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में ऐप मिल जाएगा। तो वहाँ से आप यूनिकोड पैड ऐप इंस्टॉल कर लेना है और इस तरह से ओपन करके यहाँ पे फ़ॉन्ट को ऐड करना है। फ़ॉन्ट को ऐड करने के लिए यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करके आपको फाइल में चल जाएगा। तो फाइल में ढूंढ लेना है कि कहाँ मेरा फ़ॉन्ट है, वहाँ से जा कर के उस पर क्लिक कर देना है, फ़ॉन्ट ऐड हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए मेरा फ़ॉन्ट आ गया है। तो चलिए हम कुछ भी लिख ले रहे हैं। यहाँ पे लिख ले रहे हैं अनिल। तो देखिए यहाँ पे हम अनिल लिखते हैं। इस तरह से आपको एक एक करके अनिल लिख लेना है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे अनिल लिख लेना है इस तरह से। और यहाँ पे कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको चले जाना है पिक्सल लैब में। और यहाँ पे ए वाले एक्शन आइकन पे, मतलब कोई भी टेक्स्ट पे क्लिक करके, जिस टेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा वही एडिट होगा। तो चलिए हम इस टेक्स्ट पे क्लिक कर ले रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करके थोड़ा स्पेस छोड़ देना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। आपको इस तरह से पेस्ट करके फिर से स्पेस छोड़ देना है। इस तरह से ओके कर देना है। देख सकते हैं मेरा चेंज हो गया अनिल, देख सकते हैं। इस तरह से आपको भी चेंज कर लेना है। इसी तरह से आप चाहे तो इसका कलर भी बदल सकते हैं, देख सकते हैं। वाइट रख सकते हैं, जो चाहे रख सकते हैं अपने हिसाब से, देख सकते हैं। इस तरह से रख सकते हैं आप। तो यहाँ पे ये तो कन्फ्यूज़न हट गया। उसके बाद चलिए हम आगे की प्रोसेस करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट आ गया। उसके बाद चलिए हम अपना फ़ोटो ले लेंगे। फ़ोटो को पीएनजी कैसे करना है आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा, तो उसको भी इस तरह से कर लेना है। और बॉर्डर जो शैडो है उसके नीचे इस तरह से नीचे रखना है। जिस तरह से बॉर्डर है इस तरह से इसके नीचे रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं इसके ऊपर रखना है, जिससे कि आपका जो फ़ोटो है वो ब्लर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लड़की का फ़ोटो एडजस्ट कर लेना है, देख सकते हैं। इस तरह से लड़की का फ़ोटो एडजस्ट कर लेना है या फिर यही रहने देना है, आपकी जो इच्छा। चाहे तो बदल सकते हैं। यहाँ पे फॉर्म गैलरी में जा कर के अपने हिसाब का एक्ट्रेस चेंज कर सकते हैं। उसके बाद चलिए हम यहाँ पे जो सिंगर नेम है, जो भी निर्माता जो कुछ भी है, वो यहाँ पे ट्रेड इंक्वायरी को अनहाइड करते हैं।
यहाँ पे इतना अनहाइड करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह से आपको ये फ़ॉन्ट मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए हम यूनिकोड पैड आपको दिखा दे रहे हैं कि कैसे नाम चेंज करना है। तो यूनिकोड पैड में जाना है, आपको वो वाला फ़ॉन्ट ऐड करना है जिस तरह से मैंने ऐड करना सिखाया कि कैसे क्या करना है। सेलेक्टिव पे क्लिक करके फाइल में जाएगा और आपको फ़ॉन्ट ढूंढ लेना है। ये वाला फ़ॉन्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम कोई भी नाम लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अनिल यादव। तो यहाँ पे लिखने के लिए आपको एक एक करके ढूंढना पड़ेगा और यहाँ इस तरह से लिखना है, देख सकते हैं। इस तरह से आपको लिखना है, या तो आकृति देव भी लिखिएगा, वो वही फ़ॉन्ट है। आकृति देव फ़ॉन्ट प्रिया का लिखेंगे, उसका भी यूनिकोड पैड यही है, उसका भी कॉपी करके इसी तरह से लिख करके उसमें पेस्ट कर देना है। तो देखिए मैं यहाँ इतना लिख चुका हूँ और इसमें मुझे पेस्ट करना है, देख सकते हैं। यहाँ पे इतना ही, क्योंकि आगे तो चेंज करना नहीं है, तो स्वर तक यहाँ पे नाम ही चेंज करना है सिर्फ। तो यहाँ पे फिर से पेस्ट कर देना है इस तरह से। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा स्पेस छूट गया तो थोड़ा, और उसके बाद यहाँ पे स्पेस छोड़ देना है। और इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे लिखा चुका है, तो यहाँ पे और कुछ मिस्टेक हो गया। तो इस तरह से थोड़ा बैक आ जा रहा है, इस तरह से आ गया। तो यहाँ पे कलर भी चेंज कर लेना है अपने हिसाब से, देख सकते हैं। यहाँ पे वाइट रख सकते हैं। इसी तरह से आपको नीचे भी चेंज कर लेना है, नीचे भी इस तरह से चेंज कर लेना है आपको, जो भी चेंज करना है। उसके बाद यहाँ पे फॉर ट्रेड इंक्वायरी में आप अपना नंबर भी डाल सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हम अपना नंबर डाल दे रहे हैं दूसरा। इस तरह से आपको नंबर डाल के ओके कर देना है, देख सकते हैं यहाँ पे नंबर चेंज हो गया। उसके बाद आगे की प्रोसेस चलते हैं। तो यहाँ पे न्यू सैड सॉन्ग 2022 का जो है यहाँ पे लोगो वो भी ले लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑडियो का PNG पट्टी वो भी ले लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे हर्ट का PNG भी थोड़ा डाल दिए हैं जिससे आकर्षण लगे। उसके बाद यहाँ पे आपको चैनल लोगो ले लेना है, इस साइड में एडजस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे चैनल का नाम भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आपका जो भी चैनल नेम है यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो देख सकते हैं इस तरह से आपको चैनल नेम चेंज करना है। उसके बाद यहाँ पे सेव वाले आइकन पे क्लिक करके सेव एज इमेज पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करके यहाँ पे अल्ट्रा में सेव कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा पोस्टर बन चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।